पुलिस कश्मीर जोन वीके बिरदी ने आने वाले कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक सुरक्षा समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कश्मीर जोन के सभी डीआईजी सीआरपीएफ और श्रीनगर डीआईजी सीआईडी कश्मीर जोन के सभी जिला एसएसपी पीसीआर कश्मीर, एसएसपी रेलवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में आईजीपी कश्मीर को अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और तैनाती योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन ने अवंतीपुरम में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मास्टर बशीर अहमद पाल को उनके रिटायरमेंट पर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में जोन से बड़ी संख्या में टीचर्स शामिल हुए। इस मौके पर टीचर्स फोरम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जावेद अहमद भट्ट ने टीचर्स के लिए शुरू किए गए ब्रिज कोर्स को गैर जरूरी बताया और कहा कि टीचर्स पहले से ही ट्रेंड और क्वालिफाइड हैं, इसलिए ऐसे कोर्स लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। बशीर अहमद पाल साहब के एजाज़ में यहाँ एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ। वो हाल कुछ ही दिनों में महकमा तालीम से सबकदोश हो रहे हैं और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का एक और पहलू भी यहाँ था, टीचर्स को सेंसिटाइज़ करना, क्योंकि अब विंटर कोचिंग भी महकमा तालीम में शुरू हो रही है और महकमा तालीम में जो NEP 2020 जो हाल ही में राइज हुआ है, उससे कैसे टीचर्स बच्चों तक तालीम के नूर को पहुँचाए, उस तरह से भी टीचर्स को यहाँ पर सेंसिटाइज़ किया गया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का नारा यही है कि चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी। हम अपनी तालीमी जो हमारी तंजीमी सरगर्मियाँ हैं उनके साथ साथ हम बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी बात करते हैं और असातिज़ा को सेंसिटाइज़ करते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे जो वज़ीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब नसीर अहमद वानी साहब, जिन्होंने हाल ही में ओहदा संभाला है, वो ज़िला जाते हैं, वो हर जोन में हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। उन्होंने एक मशल उठाई है कि 2024 जो है वो एक एक्सलेंस हो का बड़ा उसमें बड़ा चढ़ा कि वो टीचर्स के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं और महकमे की जो खूबियाँ हैं वो लोगों को तक पहुँचाते हैं और उनका नारा है कि 2026 एक बेहतरीन तालीमी साल होगा। तो उसी कड़ी को हम भी साथ साथ साइड बाय साइड चलाते हैं और टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं ताकि आने वाला तालीमी साल जो हमारा है वो एक शानदार तालीमी साल हो। साहब हैं सर, ये एक डायनामिक टीचर हैं, डायनामिक टीचर थे, क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है पिछले तकरीबन 35 साल से वो महकमा तालीम में काम कर रहे हैं। सर वो एक ऐसा टीचर है कि जो हर एक मतलब जो बाकी उस्ताद भी उसको पसंद कर रहे हैं, बच्चे भी उसको पसंद कर रहे हैं और उसका जो आज का जो रिटायरमेंट है, मैं कह सकता हूं कि ये हमारे डिपार्टमेंट के बड़ा एक खला होगा, एक वाइड होगा और उसकी गैप को फिल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देता था। वो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ जो मॉरल वैल्यूज़ है, एटिकेट्स है, उसकी जो कोशिश यही रहती थी कि मेरा जो बच्चा है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी बुध को बानिहाल में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें बानिहाल के साबिक विधायक वकार रसूल, यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर के इंचार्ज और बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस कारकुनान शामिल हुए। कन्वेंशन के बाद यूथ कांग्रेस कारकुनान ने पुराने जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बानिहाल शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन ने सीएम उमर अब्दुल्ला का अलामती पुतला भी जलाया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के दौरान कई सार्वजनिक मुद्दे भी उठाए। और जो ताकतें आज विकास साहब ने पहले भी आपको कहा कि जहां केवल यूथ मंजित क्या बोलते हैं परिस्तान पोगल परिस्तान है, दर्दई है, सरबगनी है, नील रामसू बाटो ये खड़ी चकनारवा वगैरह, तो ये एक पहाड़ी इलाका है। इनकी जो उम्मीदें होती है बनिहाल हॉस्पिटल पे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है, यहाँ पे जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आए या कोई बच्चा लेकर आए तो ये हॉस्पिटल आज के दौर में जो है रेफर करने में नंबर 1 बन चुका है। तो हमारे और यहाँ से हम यहाँ के PDD AEE साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं, जो आपने यहाँ पे लूट खसूट मार के रखी है, जो गरीबों का आपने जो है यहाँ पे लूट के रखा है, ये 1000 रुपए 2000 रुपए हमें बिल आती है, लेकिन बिजली की बात की जाए जो ही सर्दी ने दस्तक दी, आज आपको भी पता है हमें आजकल बिजली की जरूरत है, गीजर लगाना होता है, लेकिन आजकल जो है हमें जो 2 घंटे के बाद हमें बिजली अगर आएगी, लेकिन उन 2 घंटों में भी सिर्फ 1 घंटे बिजली आती है। लेकिन अगर यही चीज रहा हमारे साथ, बनिहाल के आवाम के साथ अगर यही चीज रही और मजबूरन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, उसका जिम्मेदार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। पूरे जम्मू कश्मीर में भी याद रहना चाहिए, इसलिए मैं आज उनको आगाह करना चाहता हूँ कि अपने होश में आओ और यहाँ पे उतने लोग अमीर नहीं है कि वो बड़े बड़े बिले भरे। आज देखो बिले कितनी आई है। सो आज अगर 1000 रुपए किसी को बिल आती है, आज 5-5, 6-6 हजार 2-2 महीने की 1-1 महीने की बिल भरी गई। दराज इलाकों में जैसे खड़ी है, नील है, रामसू है, बाकी जगहों में
बहुत सारी प्रॉब्लमें हॉस्पिटल में हैं। इसलिए हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है लोगों के लिए काम कीजिए और लोगों को सुविधा दीजिए। और जम्मू में कांग्रेस ने बांग्लादेश में अक़लियतों की कत्लेआम, खासकर हाल ही में एक हिंदू युवक की पीट कर कत्ल के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अल्पसंख्यकों को बचाने और उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए वो मरकजी सरकार पर दबाव डालेंगे। देखिए, हमारा सिंबॉलिक प्रदर्शन था कि जो अत्याचार माइनॉरिटीज पर हिंदुओं पे हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वो सरकार होश में आए और केंद्र की सरकार जो है उसको एक्ट करना चाहिए। मोदी सरकार को जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए, क्योंकि विफल हो रही है मोदी सरकार और कई भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष हिंदू की जलाकर हत्या कर दी गई, हम ये आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो बांग्लादेश सरकार के खिलाफ है और हम मोदी सरकार के खिलाफ भी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हर बार पिछले कई वर्षों से नारे लगाते हैं कि हिंदुओं की जिम्मेवारी हमारी है, तो जो बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा की बात कौन करेगा। इस इंसिडेंट पर प्रियंका जी ने जब सदन में बोला तो भाजपा का एक भी सांसद, ना कि होम मिनिस्टर ना ही प्रधानमंत्री की उन्होंने कोई एक शब्द भी निकाला। कम से कम उनकी निंदा तो कीजिए। जिन लोगों ने, जिन अपने बांग्लादेश की सरकार ने उन पर हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, उनका जवाब कौन मांगेगा। में शिवसेना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचारों और हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। शिवसेना के नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और वहां की सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय श्री पवन गुप्ता के आदेश के अनुसार आज बिजनौर में मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है उसका हमने जहां पर पुतला जलाया है और हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें सुरक्षित जहां पे वापस लाया जाए और बांग्लादेशी जो जम्मू कश्मीर उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हमारे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, एक दीपू नाम का जो गरीब परिवार का जो एक इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करता था उन्हें वहां से लाया गया और पुलिस ने शरेआम उनको गुंडागर्दी के दिखाते हुए जो बांग्लादेश की वहाँ की पुलिस थी उन्होंने वहाँ उन दरिंदों के सामने किया और दरिंदों ने उन्हें सामने जला दिया और वहाँ पे 3 बेटियों को कमरे में जलाया गया। एक प्रतिदिन हिंदू को जलाया जा रहा है। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी हिंदुओं का साथ थी, हिंदुओं के साथ है और हिंदुओं के साथ रहेगी। और आज हम मोदी सरकार से अपील करते हैं कि बांग्लादेश पे तुरंत कार्रवाई की जाए और अपने जो हिंदू वहाँ पे हैं उनको तुरंत सुरक्षा से वापस लाया जाए और जहाँ से बांग्लादेशी जो जम्मू कश्मीर हैं उन्हें तुरंत जहाँ से बाहर निकाला जाए। आने वाले दिनों में शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी पूरे देश भर में जहाँ जहाँ हमारे संगठन हैं हम रोडों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे। माहौल हम खराब नहीं करना चाहते। आज का मैसेज है कि इस चीज़ को जो है हमारे हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाया जाए। मोदी सरकार से अपील है कि बांग्लादेश के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो बांग्लादेशी हैं उन्हें तुरंत जहाँ से बाहर निकाला जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अब्दुल गनी वकील ने डेली वेजेस के नियमितीकरण और बाढ़ प्रभावित गरीब परिवारों को 5 मरला भूमि के आवंटन को लेकर उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वकील ने कहा कि ये मुद्दे से बयान और चर्चा बनकर नहीं रह जाने चाहिए। सरकार गंभीर हो तो दोनों मामले सुलझ सकते हैं। वकील ने उमर अब्दुल्ला सरकार से डेली वेजेस को बिना किसी देरी के पक्का करने की अपील की। एक तो जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनको 5 मरले देना और उन्होंने डेली वेजर जो है उनकी बात की। लेकिन अगर सरकार संजीदा है तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब सरकार संजीदा हो, ये दोनों चीजें जो है बड़ी अहम है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, ये तो सिर्फ आज तक बातें करते आए हैं, काम कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब लोगों को इन पर कोई भरोसा ही नहीं है। क्योंकि जो वादे उनने पहले भी किए थे 200 यूनिट बिजली फ्री का, 12 सिलेंडर का, और वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए आज भी ऐसा नहीं लग रहा है, हालांकि एक बहुत बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश की